हुआ क्या था? पसीना का एक ड्रॉप गिरा ऊपर और डिस्प्ले छोड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह फार्म हाउस पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे एक हमें देखने और आपको दिखाने के लिए खुशखबरी मिली है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुई है बारिश, और बारिश इतनी हो गई है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। खेतों में नमी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है, बल्कि अब तो एक्स्ट्रा थोड़ी सी धूप लगवा के थोड़ी सी नमी कम होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फसल का जो बीज है वो बो देंगे अपने इन खेतों में इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले हम आए हैं यहाँ खेत में, क्योंकि बारिश के बाद जो यहाँ पे तरों का और खीरों का फल लगता है ना, वो बहुत मज़े का हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है मेरा मतलब। ये देखिए माशाल्लाह, ये तो छोटी है अभी, इसको आज छोड़ सकते हैं क्योंकि आज हमारी नज़र पड़ रही है इस तरह की बड़ी बड़ी तरों पे माशाल्लाह। ये आज तोड़ते हैं और साथ में लेके चलते हैं। अब्दुल्ला, ज़हरा और अब्दुल्लाहद के लिए काफ़ी दिन हो गए उनको तरे खिलाई नहीं है, तो ये इंशाल्लाह लेके जाएंगे आज तोड़ के, क्योंकि आज हमारे पास बारिश की वजह से फल काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। क्या कहेंगे, तोड़ते हैं अभी सारे खेत में से और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे कितनी हुई है आज माशाल्लाह। ये चेक करें, 1 2 3 4 5 और 6 भी हमने तोड़ लिए। ये मोटी वाली भी इसी से टूटी है और ये साथ में ये छुपी पड़ी है माशाल्लाह। एक दो दो बेल पे इतना फल आज लगा हुआ है सिर्फ बारिश की वजह से माशाल्लाह। और माशाल्लाह यहाँ घूमते घूमते यहाँ पे जो हमने खरबूजे लगाए थे उनमें से आज के दिन तक हमें कोई भी खरबूजा नहीं मिला था, और आज हम यहाँ घूम रहे हैं तो माशाल्लाह ये देखिए तैयार हुआ खरबूजा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आज घर ही जाएगा बच्चों के लिए, अब्दुल्ला, ज़हरा और अब्दुल्लाहद के लिए। थोड़ा सा काम करके आए खेत में, सिर्फ एक चक्कर ही क्या लें और पसीना देखें, अल्लाह अकबर। बरकफ ककड़ी देखें आज जो हमने तोड़ी है, ये खीरा भी हमें मिल गया और साथ में खरबूजा भी। आज अब्दुल्ला, अब्दुल्लाहद और ज़हरा जो है वो एंजॉय करेंगे ये तरे और खीरे। गर्मी इस कदर शदीद है कि जानवर सारे के सारे पानी के इर्द गिर्द भी हैं। आज मौली के काम देखें, ये भी पानी में घूम रही है अल्हम्दुलिल्लाह। धान की पनीरी भी हमारी ज़ोरों शोर से ऊपर आ रही है और इसको भी हमने सुबह सुबह पानी लगाया हुआ है। वैसे तो कल जो बारिश हुई है वो काफ़ी थी इसके लिए, नमी इसके अंदर रखने के लिए, लेकिन फिर भी हमने पानी लगा दिया ताकि जो सूरज आज चमक रहा है ना उसकी तपिश से बची रहे। वैसे तो इसमें घास काफ़ी ज़्यादा हो गया, स्प्रे भी की थी घास ख़त्म करने वाली, लेकिन कोई असर नहीं हुआ इसमें। बल्कि पनीरी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है हमारी, पानी लगा दिया है। हमारी ड्यूटी और हमारी जो दौड़ है वो अब यही है कि इसमें पानी पूरा रखा जाए, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जैसे ये 8-10 इंच तक पहुँचती है तो फिर इंशाल्लाह अपने खेत में शिफ्ट करते हैं। वैसे तो हम लेट हो रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, इतना भी लेट नहीं है क्योंकि हमारे पास ये सुपर है। लोग जो लगा रहे हैं वो अभी तक 0.9 ही लगा रहे हैं। लेमन गार्डन से वापसी तक कपड़े फुल निकल रहे थे पसीने से, उतार के मैंने रख दिया यहाँ पे खुश्क होने के लिए, लेकिन यहाँ पे हो गया है प्रॉब्लम। मोबाइल को लग गया पानी, कहीं निकालते जेब में डालते हुए, और इसका ख़राब हो गया डिस्प्ले। एक मोबाइल ऑलरेडी हमारा शॉप पे पड़ा हुआ है रिपेयर होने के लिए घर वाला, दूसरा ये भी गया। वो एक कहावत है ना, गरीबा रखे रोज़े दिल में आई हुई वाला हिसाब है कि पहले खर्चे मर्चे जो है वो और तरह से चल रहे हैं और यहाँ पे दो नुकसान एक साथ। खैर अब ये लेके चलते हैं मार्केट और इसको चल के इसे भी रिपेयर करवाते हैं, और अपना दूसरा मोबाइल जो दिया हुआ है रिपेयर के लिए उसकी भी सूरत हाल देखते हैं। उसे भी 3 दिन हो गए आज दुकान पे पड़े हुए। लास्ट डे हमें जाना पड़ गया था गुजरांवाला एक ज़रूरी काम से, इस वजह से वो वहीं पे रहेगा। बरकफ अब पहनते हैं कपड़े शपड़े और निकलते हैं इंशाल्लाह मार्केट की तरफ। इस मोबाइल की रिपेयरिंग का जो काम है वो ज़रूरी है क्योंकि कॉलिंग वालिंग इसी मोबाइल से है सारा कुछ। पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं टाउन की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह हमारी भिंडी भी टूट चुकी है, अब ये भी मंडी लेके जानी है, लेकिन उससे पहले ज़रा मोबाइल रिपेयर करवा लें। और एक साइड पोर्शन जो है वो भिंडी का रहता है, सिर्फ हाफ पोर्शन से ये हमें भिंडी मिली है। खैर मोबाइल रिपेयर करवा के आके वापस बाकी भिंडी भी तोड़ते हैं और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करते हैं आज की रुदात और आज का ख़र्चा जो हमारे मोबाइलों पे होने वाला है। मोबाइल पहुंच गया जी लैब में, अब जब तक ये रिपेयर होता तब तक हम एक छोटा सा काम निपटाएं मार्केट से। रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौरन ही बारी आ गई है क्योंकि हमारा सारा सिस्टम उसी पे चल रहा था मोबाइल पे। पकड़ते हैं बाइक, कटिंग शटिंग करवा के आते हैं, काफ़ी दिन हो गए, हालत नहीं सुधारी अपनी। शॉप पे हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, सीट हमने पकड़ ली है। भाई थोड़ा सा बिजी हैं, फ्री होते हैं तो फिर हमारे सर से भी बोझ जो है बालों का वो हल्का करते हैं इंशाल्लाह। मोबाइल शॉप से रश तो नहीं ख़त्म हुआ, तो बता देखते हैं क्या सूरत है हमारे मोबाइल की। और ये हमारे मोबाइल के ओके की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह जगमग हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल शोबाइल चेक कर लिया और मज़े की बात यह कि प्रोटेक्टर भी लगा दिया डॉक्टर साहब ने हमारे। बहुत शुक्रिया बॉस, मिलने इंशाल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए हैं फार्म हाउस की तरफ। तो आसमान पे बादल है और मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। जिस लेवल की गर्मी से निकल के गए थे उस लेवल की अब लग नहीं रही। अल्लाह करे बारिश बरस ही जाए। वैसे तो ज़मीन ऑलरेडी जो है वो पानी से गीली हुई है, तर हुई है फुल, लेकिन फिर भी इस तपते हुए मौसम के लिए बारिश ज़रूरी है। फार्म हाउस दोबारा पहुँचे हैं तो मिस्टर राना असद ऑलरेडी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? कहाँ गए थे आप? हाँ जी, कहाँ गए थे आप? मोबाइल ख़राब हो गया था यार। हुआ क्या था? पसीना का एक ड्रॉप गिरा ऊपर और डिस्प्ले छोड़ गया। पैनल टूटा हुआ था ना। इतना पसीना? पसीना, ये कपड़े देखे सुबह पहन के आऊँ कैसे सफ़ेद में। सिर्फ खेत का एक्से लगा के आया। फिर तो मुझे घर चले जाना चाहिए। बहुत गर्मी है, पंखा लगा हुआ फिर भी से गर्मी लग रही है साहब मुझे। मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है, मैं तो आपकी बात से कह रहा हूँ। अच्छा, वैसे इस मोबाइल के पैनल को लास्ट टाइम भी जो हमने पैनल लगवाया था उसकी टेप उतरने से पहले फिर एक दफ़ा पैनल जो है इसका ख़राब हो गया। तो इस दफ़ा मेरा प्रोग्राम है ये वाली टेप जो इसकी मजबूती की लगाई हुई है उतार लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साथ दे रहा है ये मोबाइल, बड़े लंबे अरसे से पास है और चौथा पैनल इसका चेंज हुआ बस। आसमान पे थोड़े से बादल छाए हैं तो प्रोग्राम ये बना लिया है कि इस ठंडे ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और भिंडी अपनी जो तोड़ने वाली है वो तोड़ लेते हैं। ग्लव्स हमने पहन लिए हैं हाथों की सेफ्टी के लिए। उठाते हैं यहाँ से बकेट और चलते हैं अब भिंडी वाले खेत में, वहाँ से चल के भिंडी तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह। अब दोनों बंदे मिल के तोड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है भिंडी को तोड़ने में। टिंडा तो आजकल छुट्टी पे है, टिंडे की तुड़ाई भी नहीं हो रही और भिंडी है तो भिंडी को अब टाइम देते हैं और अपना आज का रोज़गार बना लेते हैं। निचरता हुआ पसीना तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, कपड़ों से रंग महसूस नहीं होगा क्योंकि कपड़े जो है आज इसी कलर के हैं कि भीगे हुए और खुश्क एक ही तरह के लगते हैं बरकत। और अभी तक हाफ में भी नहीं पहुँचे अपने खेत के और वो देखे जानवर पता नहीं किसके इधर घूम रहे हैं हमारे टीनों में। अलबत्ता एक बाल्टी हमारी भर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 1.5 बाल्टी और डाल लिया हमने इस देर में। अब यहाँ से करते हैं थोड़ी सी छांटी, जो इस तरह की मोटी मोटी भिंडियाँ हैं इनको निकाल लेते हैं और इसके बाद जो नरम वाली भिंडी है वही इंशाल्लाह मंडी लेके जाएंगे। ये देखिए ये किस तरह की भिंडी है, इसे फूल नहीं समझिएगा, ये पूरी भिंडी है। ये भी इस तरह की जो ख़राब भिंडी है वो भी निकाल लेंगे बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह जी एक तोड़ा भर गया हमारा भिंडी से। अब ये लेके निकलते हैं घर की तरफ को। इंशाल्लाह सुबह जो है हमारे घर के करीब वाली मंडी जो है छोटी थी वहाँ लेके जाएंगे। वहाँ लास्ट टाइम भी ठीक ही बिक गई थी, टाइम तो काफ़ी लग गया था वहाँ पे बेचते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेट अच्छा मिला था। तो मेरा ये प्रोग्राम है कि इस भिंडी को उसी मंडी में छोटी वाली में बेचते हैं इंशाल्लाह। चल के देखते हैं क्या सूरत बनती है। सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला है, भिंडी तोड़ तोड़ के ये हाल हो गया, कपड़े निचड़ रहे हैं हमारे पसीने से, फुल इस टाइम भीगे हुए हैं। बरकफ अब आपको दिखाते हैं आज भिंडी हुई कितनी है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बोरी भर गई है। कितने होने 50 किलो भाई कह रहे हैं जी 50 किलो होंगे। जैसा देखो ना अंदाजा लाओ कितने होने ने। कल मैं जाके रोज मंडी जाते सानू की पता है चीज़ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ नहीं चौक भेज दे अंदाजा तो राय तो लाओ ना वेखिए भला किदा अंदाजा सेट ਹੁੰਦਾ मंडी जाते दुकान वजन ਦਾ अंदाजा तो ਹੁੰਦਾ ही उस्ताद जी, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। और बता चलेगा ने 50 किलो ने 45 46 मान दे करीब ने 40 किलो नहीं है। ए ओए जान दे बाबा केड़ी गल है सही और ना जोक यो ना जब 45 किलो 45 किलो है 40 चलो अच्छा मैं 45 आती हूं तू हां क्या डाइट बंदा एक कह रहा है जी 45, एक कह रहे हैं जी 40। 35 तो 40 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, यानी 37 38 होने ने। खबर नहीं अंदर भिंडी लोड करके अब निकल पड़े हैं हम
अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली मंडी में भिंडी बेच के हम वापस आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 किलो हुआ था हमारा तोड़ा जो हम लेके आए थे फार्म हाउस से। मुझे तो लग रहा था कि काफ़ी कम वेट होगा, लेकिन पूरे 50 किलो, बल्कि 50 किलो से कुछ ज़्यादा ही था। खैर हमारी सारी की सारी भिंडी तो नहीं बिक सकी, तकरीबन 20-25 किलो जो है वो भिंडी बच गई थी। वो इंशाल्लाह सुबह जाके बेचेंगे। बल्कि अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों से आपका जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।